पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। सीबी ने बाज़ाबता तौर पर आईसीसी को न्यूट्रल वेन्यू से आगाह कर दिया। तर्जुमान आमिर मीर का कहना है भारत और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यूएई में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेजबान पाकिस्तान ने करना था। वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और शेख अल नहयान की मुलाकात में हुआ। पाकिस्तान में मौजूद शेख अल नहयान यूएई क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों को कल 11:30 बजे मुलाकात की दावत दे दी। अयाज सादिक कहते हैं दोनों कमेटियों की अरकान से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूंगा। हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत नेक नियति से दी। पीटीआई ने मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। और टैक्स की शरह बढ़ाने से महसूलात नहीं बढ़ेंगी। जो लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स लेना होगा। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल कहते हैं नादरा से डेटा लेकर नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान में वही कारोबार कर सकेगा जो फाइलर होगा। और शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। शोहदा पाकिस्तान का फख्र हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके बाना का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अदलिया की वजह से 9 मई के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में ताखीर हुई। मुकदमा 1.5 साल से लटक रहे थे। ये कौमी नौयत का मामला था। फौरी फैसले होने चाहिए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसे शख्स ने 9 मई बर्पा किया जो खुद स्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट थी। बानी पीटीआई बेईमान और चोर शख्स है। अब अमरीका के कंधे पर सवार होकर इक्तदार में आना चाहता है। ये शख्स एक दिन अमरीका को गाली देता है, दूसरे दिन उसके पैर पकड़ लेता है। सियासी मामलात को इंतहा तक लेकर जाना कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। पनामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस शर्म है। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कल शोहदा के मुजस्समों को मिसमार करने वाले 25 मुजरिमों को सजा सुनाई गई। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सजा हो गई। इख्तलाफ करना है तो सियासतदानों से करें। शोहदा से क्या दुश्मनी है। हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते हैं और चाहते भी हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा में शामिल जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। आईएसपीआर का कहना है शोहदा की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म और हौसले को दवाम बख्शती हैं। सिफर अब्दुल्ला शफीक का पसंदीदा फिगर। कौमी ओपनर की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सिफर पर आउट होने की हैट्रिक। पहले मैच में 4, दूसरे में 2 और तीसरे में सिर्फ 1 गेंद खेली। पूरी सीरीज में खाता ही न खोल सके। अब्दुल्ला T20 में भी लगातार 4 बार अंडे पर आउट हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम का अमन व अमान के लिए किए गए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत को बता दिया बिजली की कीमतें कम करो वरना सड़कों पर आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कारकुन बड़ी कॉल के लिए तैयार रहे। गली महल्लों की सतह पर कमेटियां तश्कील दी। 25 दिसंबर से किसानों के मसाइल के हल के लिए तहरीक का ऐलान कर दिया। बोले हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स आयद करे, छोटे किसानों को रिलीफ दे। नाअहल लोगों के मुसल्लत होने के बाइस मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। चेहरे बदलने से हालात ठीक नहीं होंगे। इज्तिमाई जिद्दोजहद से निजाम बदलना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूक के लिए सियासी और तकनीकी कमेटियां बना दी। 5 दिसंबर को APC एलामिये की रोशनी में कमेटियां कायम की गईं। कमेटियों के चेयरमैन फैसल करीम कुंडी खुद होंगे। कराची के बड़े हिस्से में पानी न मिलने से शहरी परेशान। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन फटने से कई इलाके बूंद बूंद को तरस गए। CEO वाटर कॉर्पोरेशन का पाइपलाइन की मुरम्मत का दावा। कल से पानी की बिला ताकुल फराहमी की यकीन दहानी करा दी। शहरियों की पानी न मिलने की शिकायत। वाटर हाइड्रेंट्स पर शहरियों की कतारें। महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर। वाटर टैंकर की कीमत भी 15 से 18 हजार तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है पर्ची मिलने के बावजूद टैंकर नहीं दिया जाता। इजाफी पैसे दें तो पानी का टैंकर फौरन आ जाता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने टैंकर माफिया को पानी की किल्लत का जिम्मेदार करार दिया।
AWI न्यूज से गुफ्तगू में कहा, MD वाटर कॉर्पोरेशन को कहा था मुझसे राबता कर लें तो पानी की कोई कमी नहीं होगी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, मेयर कराची की जिम्मेदारी है अब मुतासरा इलाकों के लोगों से 6 माह तक पानी के बिल न लें। कराची में पानी की अदम दस्तयाबी पर शहरी आज भी सरापा एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड डीपा हाइड्रेंट पर जमात इस्लामी का मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने खिताब में कहा, MD ने 2 दिन पहले भी वादा किया था लेकिन पानी नहीं आया। कराची में हाइड्रेंट और टैंकर माफिया का राज है। 19 बरस में शहर को पानी देने के लिए कोई काम नहीं किया गया। नून लीग को कराची से कोई गर्ज नहीं। पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कुश्ती में मशरूफ हैं। हुकूमत फौरी तौर पर K4 मंसूबा मुकम्मल करे, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी बोले, जमात इस्लामी ने गुज़श्ता रोज एहतजाज की आड़ में शहर के ट्रैफिक का तहस नहस किया। जमात शहरियों के मसाइल पर बात करे, मसाइल पैदा करने का सबब न बने। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। मुतल्लिका इंजीनियर को दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल करने और कमिश्नर DMC DIG को शाह फैसल इंटरसेक्शन के साथ तजावुजात खत्म कराने की हिदायत। कहा, शाह फैसल इंटरसेक्शन से जुना टर्मिनल तक सफर 15 मिनट का हो जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल और शिंगची चलने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर पारा चिनार से 27 अफराद बजरिया हेलीकॉप्टर टल मुंतकिल। आज बजरिया हेलीकॉप्टर 100 से जायद अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज भी 2 परवाजों के जरिए 14 मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर लाया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबाई हुकूमत कुरम के आवाम के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरुए कार ला रही है। मसले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब से जिला कुरम के लिए अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मजीद 5 इमदादी ट्रक फराहमी के लिए जरूरी इक़दाम करने की। कराची डिफेंस फेज 7 में मुबैना मुकाबला, 2 अगवाकार हलाक। पुलिस का कहना है हलाक अगवाकारों ने शहरी को अगवा किया था। मकवी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। सही हसन पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग के तबादले में जख्मी 2 डाकू गिरफ्तार। पेशावर के इलाके पेश्ता खरा में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जान से गए, 1 मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस का कहना है दोनों ग्रुपों में फायरिंग दुश्मनी की बिना पर हुई। मर्दान के इलाके तक भाई में जायदाद के तनाजे पर खातून समेत 3 अफराद कत्ल। मकतूलीन में बाप और बेटा भी शामिल। पुलिस का कहना है कातिल और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। मोहसिनवाल में 12 साला बच्चा अगवा के बाद कत्ल। जाहिद बहन के साथ मुल्तान से शादी में आया था। बच्चे को अगवा करके मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम ने गांव में बच्चे को घर के सहन में दबा दिया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर घर की देखभाल करने वाले शख्स को हिरासत में लिया तो सारा भेद खुल गया। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर लाश बरामद कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में शादी, पैदाइश और इंतकाल के सरकारी सर्टिफिकेट को पोलियो से बचाव के खतरों से मशरूत कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का 7 तहसीलों को अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म। कहा, जिला सेहत दफ्तर से पोलियो वैक्सीन पिलाने का तस्दीकी सर्टिफिकेट लाजिम है। हुक्काम का कहना है ये इकदाम पोलियो से बचाव के खतरों से इनकारी वालिदैन को पाबंद करने के लिए उठाया गया। लाहौर गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस पर छापा, 4 एजेंट और ऑफिस गार्ड गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है मुल्जिमान शहरियों से पासपोर्ट बनवाने की मद में पैसे बटोर रहे थे। मुकदमा दर्ज। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान असलम और सईद गुजरावाला और गुजरात से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद असलम ने लोगों को यूरोप भिजवाने के लिए 85 लाख रुपए लिए थे। मुल्जिम ने मुतासिरीन को कश्ती के जरिए लिबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की। एक मुल्जिम जाली सफरी दस्तावेजात बनाने में मुलव्वस है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। शहरियों से उनके मसाइल पूछे। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा, इत्मीनान का इजहार किया। वजीर दाखिला का नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत। हुकूमत ने UAE में कैद 4700 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। जराये का कहना है UAE की जेलों में 5292 पाकिस्तानी कैद हैं।
متحدہ عرب امارات نے جرائم کی تفصیل پاکستان کو فراہم کر دی. 2470 پاکستانی منشیات کے جرائم میں قید ہیں. 100 پاکستانی فراڈ اور جنسی ہراسانی کے کیس میں اندر ہیں. غیر قانونی رہائش پذیر 375 افراد کے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیے گئے. پاک بحریہ کے جہازوں کا خلیج عرب میں تعیناتی کے دوران کویت اور عراق کا دورہ. ISPR کا کہنا ہے مشن کمانڈر کی کمانڈنگ آفیسرز کے ہمراہ دونوں ممالک کی بحری قیادت سے ملاقاتیں. باہمی دلچسپی کے امور میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون پر تبادلہ خیال. کویتی اور عراقی بحریہ کے جہازوں کے ساتھ بحری مشقیں بھی کی گئیں. قسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی. جبالیہ میں 3 اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر ہلاک کر دیا. تل ابیب میں ہزاروں افراد کا احتجاج. مظاہرین کا یرغمالیوں کی فوری رہائی، جنگ بندی اور نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم خوشیاں نہیں منا سکتے. بیت الحم میں مسلسل دوسرے سال کرسمس تقریبات منسوخ کر دی گئیں. بیت الحم کے میئر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے. بین الاقوامی برادری کی خاموشی انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کو جنگ نہیں ظلم قرار دے دیا. اسرائیل نے پاپ فرانسس پر دوہرے معیار کا الزام لگا دیا. یمن کے دارالحکومت صنعاء میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ کا حملہ. سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں حوثیوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی عمارت اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا. حملے میں باغیوں کے ڈرونز بھی تباہ کرنے کا دعویٰ. ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے حوثیوں پر حملے کے دوران امریکی بحریہ کے 2 پائلٹ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے. دونوں پائلٹ زندہ ہیں لیکن ایک کو معمولی زخم آئے. گزشتہ روز حوثیوں نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کیا تھا. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی شام کے نئے رہنما ابو محمد الجولانی سے دمشق میں ملاقات. نئی انتظامیہ سے کرد جنگجوؤں کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. ترک وزیر خارجہ نے واضح کر دیا خدشات دور نہ کیے تو ہم خود اپنی سلامتی یقینی بنانے کے لیے کرد عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کریں گے. شام میں 14 برس بعد قطر کا سفارت خانہ کھول دیا گیا. 2011 میں خانہ جنگی شروع ہونے پر قطر نے شام سے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے دمشق میں سفارت خانہ بند کر دیا تھا. ترکیے کے بعد قطر شام میں سفارت خانہ کھولنے والا دوسرا ملک بن گیا. یورپی یونین بھی دمشق میں اپنا سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کے لیے تیار. چیئرمین PCB محسن نقوی اور کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کی نیشنل اسٹیڈیم میں ملاقات. محسن نقوی نے سلمان اقبال کو ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کراچی والوں کو خوشخبری ملے گی، شہر میں بڑا ایونٹ ہوگا. 15 جنوری تک نیشنل اسٹیڈیم کا کام مکمل کر لیا جائے گا. کراچی کا پروجیکٹ لاہور سے زیادہ تیز مکمل کیا جا رہا ہے. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال سے اسٹیڈیم آن کرنے پر گفتگو ہوئی. یہ کراچی کنگز کا ہوم گراؤنڈ ہے. چیمپئنز ٹرافی کے بعد نیشنل بینک اسٹیڈیم ایک زبردست وینیو ثابت ہوگا. چیمپئنز ٹرافی کے لیے انگلینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. جوس بٹلر انگلش ٹیم کی قیادت کریں گے. جو روٹ، جوفرا آرچر، فیل سالٹ، مارک ووڈ ٹیم میں شامل. لیام لیونگسٹون، عادل رشید، ثاقب محمود بھی انگلش اسکواڈ کا حصہ.